अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं मगर आप अपने हैबिट्स के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें मैंने 7 हैबिट्स के बारे में बताया है जिन हैबिट्स को यूज़ करके बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक स्टीवन कोवेन के द्वारा लिखा गया है। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बुक है। तो आइए देखते हैं उन्होंने किन 7 हैबिट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहला हैबिट जो है सक्सेसफुल होने के लिए वो है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव, इसका अगर एक सेंटेंस में अगर समझा जाए तो इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। रिएक्टिव आदमी इन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिन पे उनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, उसको हम सर्कल ऑफ कंसर्न बोलते हैं। जबकि प्रोएक्टिव इंसान क्या करते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो वो चेंज कर सकते हैं उस पर फोकस करके वो अपना हैबिट्स चेंज करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो ये बी प्रोएक्टिव का मतलब बेसिकली इतना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना एक्शन क्या लेना चाहिए। कोई भी चीज़ बाहर से आप इन्फ्लुएंस ना हो करके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अपना सोच कर उस पर एक्ट करना चाहिए। दूसरा हैबिट जो है उसका नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब ये होता है जैसे कि कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उसी तरह आप अपना सक्सेस का, आपका जो गोल है उसका आपको पहले इमेजिनेशन करके क्लियर विज़न बनाना चाहिए कि आपको किस वे पे जाना है, किस तरह का सक्सेस आपको चाहिए। तो ये बेसिकली हैबिट नंबर 2 में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आता है हैबिट नंबर 3। हैबिट नंबर 3 जो है वो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट में आपके लिए जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसको आप प्रायोरिटी लेके उसको करना चाहिए। जैसे कि आपका अगर कल एग्ज़ाम है तो आज आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए कि आज का पढ़ना है ना। बाकी आपका फ्यूचर के गोल से आज का कल का एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब जो चीज़ अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो करना है आपको। जैसे कि इस हैबिट 2 जो है वो आपका एक इमेजिनेटिव रूप में आपका काम किया, और ये जो है हैबिट नंबर 3 ये आपका जो है फिज़िकल रूप में आपको काम करना है। मतलब 2 सेकेंड वाले हैबिट में आपने जो एक ब्लूप्रिंट दिमाग में तैयार किया उसी अनुसार आपको एक्शन लेना है। ये हैबिट नंबर 4, इसका नाम है थिंक विन विन। मतलब क्या है, आप जैसे कि आम लोगों का सोच क्या होता है कि अगर मैं जीता तो दूसरे को हारना पड़ेगा या दूसरा हारेगा तभी मैं जीतूँगा। तो ये हैबिट को हमें हटा करके दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बना करके चलना है। जैसे कि ये ऐसा कंडीशन रखिए हमेशा कि दोनों को फ़ायदा हो, इसको म्यूचुअल बेनिफिशियल कहा जाता है। तो इसके लिए आपके अंदर 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रिटी फीलिंग होना चाहिए, आप जो भी करें आप करेज से करें, आपका जो ट्रू फीलिंग है वो हमेशा प्रेजेंट करें। आपको दूसरा जो है मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, मतलब अपना आइडियाज़ आप एक्सप्लेन कीजिए करेज के साथ, कंसिडरेशन कीजिए, दूसरा का आइडिया भी कंसीडर कीजिए। और तीसरा जो है एबंडेंस मेंटालिटी, मतलब कि बहुत सारे और भी ऑप्शन है, ये नहीं है कि आप एक बार फेल हो जाएंगे तो दूसरा अपॉर्चुनिटी ये नहीं आएगा। तो ये जो है एबंडेंस मेंटालिटी, एक ब्रॉड सोच रख के कोई काम कीजिए। 5वां हैबिट जो है उसका नाम है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो इसका मतलब ये है कि आप सोचेंगे तो आप स्कूल में जो है आप पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, मगर लिसनिंग के बारे में हमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। जबकि ये कम्युनिकेशन में देखा जाए तो लिसनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो ऑथर ने यहाँ पे यही बताया है कि पहले आप किसी को अच्छे से सुनिए, उसको अंडरस्टूड कीजिए, उसके बाद ही आप जो है रिप्लाई कीजिए। हमारा हैबिट क्या होता है आजकल ज़्यादातर लोगों का कि हम अच्छे से सुनते नहीं हैं और पहले अपना रिप्लाई देने लगते हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि फर्स्ट आप दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए तभी वो आपको भी समझ पाएगा। तो वो एक अच्छा हैबिट है, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और छठा हैबिट जो है इसका नाम है सिनर्जाइज।
इसका मतलब है कि आप टीम वर्क में विश्वास रखिए, मतलब कि आप जो काम अकेले कर सकते हैं उसमें और का भी हेल्प लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका एक ओपन माइंड की तरह वो होगा, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। सब लोग मिल के अगर काम करेंगे तो कोई भी आइडियाज़ जो है वो ज़्यादा बेटर से फॉर्म होता है। तो ये है। तो सबसे जो लास्ट हैबिट है उसका नाम है शार्पन द शॉ। इसका मतलब ये है कि आप अपना सबसे ग्रेटेस्ट एसेट जो है उसको प्रिजर्व कीजिए और भी इन्हेंस कीजिए। तो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा एसेट्स क्या है, वो है हमारा मेंटल, फिज़िकल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो जैसे आप अपना फिज़िकल के लिए ईटिंग पे ध्यान दीजिए, फूड हैबिट्स पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रेस्ट कीजिए, उससे आपका फिज़िकल जो है और इन्हेंस होगा। सोशल इमोशन के लिए क्या कर सकते हैं, अपना नया इंटरेक्शन बनाइए, नया दोस्त बनाइए, फैमिली को टाइम दीजिए। जैसे कि मेंटल में आप क्या कर सकते हैं, मेंटल में आप नया नया चीज़ सीखिए, पढ़िए, बुक्स वगैरह पढ़िए, इससे आपका क्या होगा, मेंटल आपका डेवलप होगा। और चौथा जो है वो स्पिरिचुअली हम और इम्प्रूव करने के लिए क्या मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं। अगर आप आर्ट में आपका इंटरेस्ट है तो आर्ट कर सकते हैं, उसका आपको स्पिरिचुअली इम्प्रूवमेंट होगा। अगर शार्प नहीं करते अपना जो हमारा एसेट्स है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो जाता है। जैसे बॉडी वीक हो जाता है, मेंटली हम ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, और स्पिरिचुअली भी काफ़ी हार्म करता है। तो इसलिए हम लोगों को ये शार्पन द शॉ ये हैबिट भी यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट जो है वो रेगुलर बना रहे। और ये सब प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है प्रोएक्टिव बन के काम कीजिए, उससे आप ये हैबिट भी आप धीरे धीरे आपका बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी लाइफ में कुछ इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।